अमेरिकी लड़ाकू विमान इजरायल में तैनात है। 48 घंटे में बदल गई है ईरान युद्ध की पूरी तस्वीर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई भी औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया और हालात फिर से बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटे में तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने दक्षिणी प्रांत होर्मुज़गन में सैन्य कार्रवाई कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। दरअसल अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने सोमवार को यह दावा किया था कि उसने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं पर हमला किया। अमेरिका के मुताबिक ये नौकाएं खाड़ी क्षेत्र में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह दावा किया कि उसने अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया जो कथित तौर पर ईरानी हवाई सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी सेना लगातार गैर कानूनी और उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है और पिछले 48 घंटे में उसने युद्ध विराम का खुला उल्लंघन भी किया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को मार गिराया। सेना के मुताबिक ये लड़ाका एक ड्रोन को वापस लेने की कोशिश कर रहा था जिसे इजरायल अपनी सेना के लिए खतरा मान रहा था। इजरायल का कहना है कि जिस इलाके में हमला किया गया वहां उसकी सेना तैनात है और ड्रोन की गतिविधि सैनिकों की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती थी। फिलहाल हिजबुल्लाह की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो लेबनान में अगर हमले हो रहे हैं तो सरकार इसके जिम्मेदार। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी के लिए सीधे तौर पर लेबनान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये बयान अब ऐसे समय में आया जब इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल। इजरायल के अरबी भाषा वाले आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह साझा किया गया बयान जिसमें सार ने कहा कि इजरायल की लेबनानी जमीन पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हालांकि इसके कुछ ही घंटे पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि इजरायली जमीनी सेना दक्षिणी लेबनान में बड़े स्तर पर आगे बढ़ रही है। उनका दावा यह था कि सेना वहां सुरक्षा क्षेत्र मजबूत करने और कुछ इलाकों पर कब्जा करने के लिए अभियान चला रही है। तो बता दें, ईरान के तबरीज एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें बहाल की गई हैं। ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित तबरीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से फिर से शुरू होने जा रहा है। ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB ने देश के सिविल एविएशन संगठन के प्रवक्ता के हवाले से ये जानकारी दी और अमेरिका इजरायल युद्ध के दौरान देश के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई थी, लेकिन अब हालात कुछ सामान्य होने लगे हैं। तबरीज एयरपोर्ट के दोबारा खुलने के साथ ही ईरान के करीब 20 अन्य एयरपोर्ट भी फिर से संचालन शुरू कर चुके हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद उड़ानों को मंजूरी दी गई है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत की उम्मीद है। तो वहीं तेल की कीमतों में गिरावट हुई। ब्रेंट क्रूड $98.16 प्रति बैरल। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर बाजार में अनिश्चितता बढ़ने के कारण बुधवार को तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई। एक दिन पहले कीमतों में करीब 4% की तेज बढ़त हुई थी, लेकिन अब निवेशक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव किस दिशा में जाएगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.42 गिरकर $98.16 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड $1.66 टूटकर $92.23 प्रति बैरल पर आ गया। दरअसल मंगलवार को तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थी क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान में नए हवाई हमले किए थे। इससे उन उम्मीदों को झटका लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता हो सकता है। ईरान ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास हमले कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। तो वहीं अमेरिका का यह कहना है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा के लिए थी। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग में से एक है। यहां बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और तेल बाजार पर असर डाल रहा है। ईरान में पिछले साल से हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को आखिरकार रिहा तो कर दिया गया। भारत सरकार के लगातार कूटनीतिक कोशिश के बाद इन नाविकों की सुरक्षित रिहाई संभव हो पाई। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने मंगलवार देर रात बयान भी जारी किया और ये बताया कि ये नाविक MV हार्बर फिनिक्स नाम के तेल टैंकर पर सवार थे। जुलाई 2025 में ईरान के जास्क पोर्ट के पास इस जहाज को रोके जाने के बाद भारतीय नाविकों को हिरासत में ले लिया गया था। शिपिंग प्राधिकरण के मुताबिक नाविकों को अब सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया गया और अब उन्हें भारत वापस लाने की तैयारियां हैं। सरकार जल्द से जल्द उनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम भी कर रही है।
अब ऐसे में भारत के लिए गैस लेकर निकले टैंकर ने हॉर्मुज भी क्रॉस किया। भारत के लिए एलएनजी सप्लाई फिर से बढ़ती नजर आ रही है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का एक और एलएनजी टैंकर सफलतापूर्वक निकलकर भारत की ओर रवाना हो गया है और ऐसे में ये टैंकर ओमान के मस्कट के उत्तर पश्चिम में देखा गया। जहाज पर एलएनजी का एक बड़ा कार्गो लदा हुआ था और उसका गंतव्य भारत बताया गया है। जहाज का संचालन ADNOC लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंकर 2 मई के आसपास अचानक ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया था। उस समय जहाज खाली था और हॉर्मुज के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास खड़ा था। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि जहाज ने फारस की खाड़ी में स्थित ADNOC के दास आइलैंड एक्सपोर्ट प्लांट से एलएनजी लोड किया था। अब ऐसे में ये भी आपको बता दें कि रियायतें देकर निकालो हल की अपील की गई है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम को लेकर जारी तनाव के बीच चीन ने दोनों देशों से समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि मध्य पूर्व में लागू नाजुक युद्ध विराम का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए और अमेरिका और ईरान दोनों को कुछ रियायतें देकर समाधान जरूर निकालना चाहिए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान बयान दिया। उनका बयान ऐसे समय में आया जब ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों पर उन नौकाओं पर हमला किया था जिन पर खाड़ी देश में समुद्री सुरंगें बिछाने की कोशिश का आरोप लगाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई, लेकिन ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। अब तक क्या कुछ हो चुका है, बड़ी बातें आपको बता देते हैं जल्दी से। तो देखिए, उधर लेबनान में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों में हमले तेज किए। लोगों को गांव खाली करने के आदेश भी जारी किए गए। लगातार हो रहे हमले की वजह से दक्षिणी लेबनान में दहशत का माहौल है। लोग बड़ी संख्या में अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली जमीनी सेना भी लेबनानी क्षेत्र के अंदर तक बढ़ रही है आगे। तेहरान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी अमेरिका की कार्रवाई को खुलेआम युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद अब वॉशिंगटन पर भरोसा करना मुश्किल है, जिससे शांति वार्ता पर भी असर पड़ सकता है। अब इसी बीच ईरान की सेना के वरिष्ठ प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने फिर हमला किया तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और व्यापक जवाब देगा, जिसका असर क्षेत्र से बाहर भी देखने को मिल सकता है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि कई हफ्तों की पाबंदी के बाद देश में इंटरनेट सेवा बहाल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है।